बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन कोई हकीकी ताकत ना आपके पास है ना मेरे पास है, और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। हमें कुछ समझना है। आजकल के पाकिस्तान के हालात जो है उसमें हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। ये 5th जनरेशन वॉर है जिसने पूरी ताकत से पाकिस्तान पर, उसके रियासत पर, उसके अवाम पर, उसके मीडिया पर और उसके मफादात पर हमला किया है। हमको ये बात समझने की ज़रूरत है। ना मालूम हैकर ने या ना मालूम हैकर्स ने, हम नहीं जानते कि वो एक शख्स है, हम नहीं जानते कि वो एक पूरी जमात है। उन्होंने तकरीबन 100 घंटों का डेटा, तकरीबन 8 गीगाबाइट्स का डेटा और इसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो और शायद वीडियो की रिकॉर्डिंग, जैसे कि वो क्लेम कर रही हैं अपनी डार्क वेब पे, उन्होंने ये चोरी की है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के रियासती अदारों से। तो हमें इस बात की संगीनी को समझना होगा। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, वज़रा, काबीना, जज, आर्मी पर्सनल, इमरान खान, गर्जिया के कोई भी महफूज नहीं रहा, किसी की इज्जत महफूज नहीं रही है। और ये बात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। हमें इस बात की संगीनी का एहसास करना होगा। ज़ाती, इनफरादी, सियासी, इखलाकी और माली स्कैंडल से लेकर रियासती राजों तक सब का सब इस स्टेक पर है। और इस बात की दहशतनाकी को और इस बात की संगीनी को हमें समझने की ज़रूरत है, और इसे हमें समझना ही होगा। ये अवामी गुमराही और अवाम को मायूसी और अवाम को इंतशार में डालने के एक करीब 5th जनरेशन हमला है, और इसको हमें जानना होगा, तभी हम इसको समझ सकेंगे। इनफरादी, सियासी, इखलाकी किरदार कशी से लेकर अवामी तौर पर अवाम अपने लीडरान से मायूस हो जाएं, उन पर एतमाद खो दें, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो हुकूमत के हों, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो या वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, अगर अवाम अपने लीडरान पर एतमाद करना छोड़ देते हैं तो जो बेयकीनी और जो गैर यकीनी की फ़ज़ा कायम होती है वो दुश्मन को रिक्वायर्ड है। और यही इस 5th जनरेशन वॉर का सबसे बड़ा मकसद होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान के रियासती अदारों, पाकिस्तान के हिफाजती अदारों, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों पर जो भरपूर और कारी वार किया गया है उसको हमें समझना होगा, और उसको हमें अप्रिशिएट करना होगा कि हम इस बात को बिल्कुल सिरे से मानने से इनकार कर दें कि इस किस्म के डेटा पर जिसकी सदाकत का कोई प्रूफ नहीं है हम मिनोन यकीन कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। हमें इसे समझना है कि ये दुश्मन की चाल है। हमें इसे समझना है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को तनहा करने की एक साजिश है। ये हमारी खारजा पॉलिसी को बर्बाद करने की साजिश है, ये हमारी मईशत को बर्बाद करने की साजिश है, और हमें इसे जानना होगा, तभी हम इसे समझ सकेंगे। याद रहे कि कंटेंट के बगैर किसी भी ऑडियो, किसी भी गुफ्तगू, यानी गुफ्तगू को जो हिस्सा आपके सामने पेश किया गया, जो आपने सुना, उससे पहले क्या कहा गया है और उसके बाद क्या कहा गया है, किस बारे में बात हो रही थी और क्यों कर बात हो रही थी, इसके नताइज क्या थे, ये सब जाने बगैर सिर्फ गुफ्तगू के एक हिस्से को सुनना, उस पर यकीन करना गैर ज़रूरी होता है। और मुतल्लिका फ़रीक से जब तक इसकी तस्दीक न कर ली जाए तब तक इसको गर्दाना नहीं जा सकता कि ये सच है। तो मुतल्लिका फ़रीक से तस्दीक करना ज़रूरी होता है। ये पाकिस्तान के हक़ में होगा, और ये हमें याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि इस किस्म की ऑडियो या वीडियो फेक हो सकती है, टेम्पर्ड हो सकती है, इंजीनियर्ड हो सकती है, मास्टर्ड हो सकती है, और डीप फेक भी हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे मद्देनज़र होनी चाहिए। यही पाकिस्तान के मफाद में होगा। तो कुछ हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में हम इस बारे में गुफ्तगू करना चाहेंगे कि ये हैकर है कौन। हैकर है एक बंदा है, हैकर्स हैं कुछ जमात है, कौन लोग हैं जिन्होंने ये डेटा हैक किया है, और इस बारे में अभी तक कोई मुतल्लिका कंफर्म इतलात मौजूद नहीं है कि ये लोग कौन हैं। लेकिन हैकर ने अपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिनसे डार्क वेब पर और ट्विटर पर ये मालूम पड़ता रहता है कि कब ये वीडियोज़ आने वाली हैं। 30 सितंबर की डेट दी है जब वो कहता है कि वो सारी की सारी वीडियोज़ और ऑडियोज़ को अफशा कर देगा और उनको पब्लिक कर देगा, वायरल कर देगा। ये हैकर का जो डेटा है ये
किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ये दरमियान से बनाई हुई वीडियोज़ हैं, ये दरमियान से ली गई ऑडियोज़ हैं, और यकीन रखिए कि कॉन्टेक्स्ट की अदम मौजूदगी में इनकी अथॉरिटी पर, उनकी कन्फर्मेशन पर हम कोई ख़ास बात नहीं कर सकते हैं। जब भी ये कहीं किसी भी मुलाहिज़े के लिए या किसी भी मुआयने के लिए पेश की जाएंगी तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट मांगा जाएगा, जिस सूरत में ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ पेश की जाएंगी। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस पर कोई ख़ास राय कायम ना करें, बल्कि सिर्फ इसको हैकर की ऑडियो या वीडियो समझ कर डील करें। इंटरनेट पर ये वीडियोस अवेलेबल हैं, ये ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, डार्क वेब पर ये हैं, और अब ये रिलीज़ होने, वायरल होने के बाद कुछ सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स की भी ज़ीनत बन रही है। ये तकरीबन 100 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 8 GB का डेटा है, 100 घंटे की PM हाउस की रिकॉर्डिंग है, जिसमें साबका वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल हैं और इसमें मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल हैं। और जो हैकर है वो अपने आप को इन द शेल और इन द बेल के नामों से सोशल मीडिया पर इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो डार्क वेब पे हो, चाहे वो ट्विटर के ऊपर हो। इसमें एक ऑडियो रिलीज़ हुई है, और दोबारा हम इस बात को बताना चाहेंगे कि ये हैकर का रिलीज़ करदा ऑडियो है, और इसकी इस्तनाद के ऊपर और इसकी सर्टिनिटी के ऊपर और इसके सही होने के ऊपर हम कोई राय कायम नहीं कर सकते हैं। तो ऑडियो ये कहती है कि मरीम नवाज शरीफ बात कर रही हैं शहबाज शरीफ से, और उसमें बिजली महंगी करने का कह रही हैं, और मरीम नवाज ये भी कह रही हैं इस और ऑडियो के अंदर कि हम खबरें लगवाते हैं और हम खबरें रुकवाते हैं, और ये बातचीत भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से हो रही है। एक और ऑडियो है जो ECP के बारे में है कि ECP को कैसे हैंडल करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है। एक और ऑडियो आई है जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अपने दामाद, जिनका नाम राहील बता रही हैं, उनके लिए कोई मशीनरी मंगवानी है इंडिया से, जिस बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हो रही है, और उसको उसी से मुतल्लिका एक और ऑडियो है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह साहब बातचीत कर रहे हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि ये एक मुश्किल मसला होगा और इस पर काफ़ी फ्लैग्स उठेंगे, यानी काफ़ी उंगलियां उठेंगी, और इसको हम बाद में डिफेंड करने के काबिल नहीं रहेंगे। एक ऐसी ऑडियो भी है। दोबारा हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये हैकर्स के रिलीज़ करदा ऑडियो है, और इसका कॉन्टेक्स्ट अभी वाज़ेह नहीं है, ये दरमियान से ली गई है, और मुकम्मल तौर पर हमें नहीं पता कि इससे पहले इसके बाद की गुफ्तगू क्या है। एक और ऑडियो में जस्टिस मकबूल बाकर साहब को लगाने की सिफारिश कर रहे हैं तौक़ीर शाह साहब जो हैं। इस तरह की एक और ऑडियो वफाकी वज़रा की आपस की गुफ्तगू के बारे में है, जो कि रिलीज़ कर दी गई है। इसमें PTI के इस्तीफ़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा उस बारे में गुफ्तगू हो रही है। एक और ऑडियो है जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके आपस की फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड किया गया है, और उसमें मरियम जो है मिफ्ता इस्माइल साहब की जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उनकी शिकायत कर रही हैं, और मुशर्रफ की वापसी के बारे में जो आर्मी चीफ़ की मुबैना मुलाकात है उसको बयान कर रही हैं नवाज शरीफ साहब से। अगेन दोबारा हम इस बात को वाज़ेह कर दें कि ये बहरहाल कॉन्टेक्स्ट से हटी हुई हैं, इसकी सर्टिनिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये हैकर की रिलीज़ करदा ऑडियो है। एक और ऑडियो है जिसमें हेल्थ कार्ड स्कीम को रोक देने के बारे में मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू कर रही हैं, और कुछ वीडियोस हैं जिनके बारे में हैकर का कहना ये है, अपनी वो वेब स्पेस पर ये बात बयान करता है। इसको अली हैदर ने अपने व्लॉग में बयान भी किया है। उसमें वो गुफ्तगू ये कर रहा है और वो लिख रहा है इनफैक्ट कि इमरान खान साहब की ज़ाती और निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ नाजेबा वीडियोस सामने आने वाली हैं। जुल्फ़ी बुखारी भी इसमें शामिल हैं, इमरान खान के कुछ मिनिस्टर्स उनकी भी आने वाली हैं, और अपनी जो नेचर में ये फहश वीडियोस हैं, और शायद इनमें जिनसी मवाद भी मौजूद हो सकता है। इस किस्म का भी एहतमाल ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके बाद अपनी वेब स्पेस पर, ट्विटर के ऊपर और डार्क वेब के ऊपर खदशात ज़ाहिर गए हैं, और ये इत्तलात हैं और सोशल मीडिया में अफवाहें गर्म हैं कि मुबैना तौर पर
30 सितंबर को या उसके बाद जो वीडियोस या ऑडियोज़ रिलीज़ होने वाली हैं उनमें इलेक्शन के ना होने पर और डिले होने पर भी हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं 17 जुलाई को जो इलेक्शन पंजाब में हो चुका है उसके ऊपर है ऑडियो। कुछ ऑडियोज़ ऐसी हैं जो 25 सितंबर के इलेक्शन जो मौखर हो गए हैं उनके बारे में बयान करती हैं। कुछ हुकूमती अदारों के मीडिया कंट्रोल के बारे में है कि मीडिया को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर भी कुछ ऑडियोज़ हैं। इंटरनेट को स्लो कैसे किया जाए, बंद कैसे किया जाए ताकि पीटीआई के इस तूफ़ान को कंट्रोल किया जा सके जो पीटीआई जो है रोज़ जलसे करती है और कसीर तादाद में आवाम उसमें शामिल होते हैं और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के चाहने वालों की है, उनको कैसे लिमिट किया जाए उस पर भी कुछ ऑडियोज़ हैं। ऐसा बयान किया जाता है कि मुबैना तौर पर कुछ ऑडियोज़ हो सकती हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर हो सकती हैं। और एक और ऑडियो है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया गया है कि वो F-16 तैयारों पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करें, जिस पर उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया भी है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जर्नलिस्ट और मिलिट्री की शख्सियात के बारे में भी, हत्ता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में भी कुछ ऑडियोज़ हैं जो बयान किया जा रहा है कि फ्यूचर में रिलीज़ हो सकती है। तो ये कुछ ओवरव्यू था इस पूरे तमाशे के बारे में। दोबारा हम ये कहना पसंद करेंगे कि इसकी सर्टिनिटी के बारे में, इसके सही होने के बारे में, इसके इस्तनाद के बारे में, इसकी कन्फर्मिटी के बारे में हमें कोई अभी इतलात नहीं है। इसके कॉन्टेक्स्ट का जब तक हमें ना पता लग सके और जब तक ये मुतल्लिका पार्टियों से पूछ ना लिया जाए कि वाकई उनकी ऑडियो है या नहीं है, जब तक उसको फोरेंसिक डेटा ना करवा लिया जाए और जब तक ये यकीन ना कर लिया जाए कि ये मास्टर्ड या इंजीनियर्ड नहीं है या ये डीप फेक नहीं है, उन पर कोई भी राय कायम करना, किसी को मूरद इल्ज़ाम ठहराना, किसी पर उंगली उठाना, चाहे वो हमारे सियासी मुखालफिन हो या चाहे वो हमारे सियासी हामियान हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ निफाक और इंतशार को पैदा करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और उसके रियासती इदारों को नुकसान पहुँचाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान और उसके मफादात पर कारी ज़रब लगाएगा। और हो सकता है कि यही इस 5th जनरेशन वॉरफेयर का मकसद हो सकता है इस हमले का ऐन मंशा और मकसद यही हो कि पाकिस्तान की अवाम में एक शदीद तौर पर बेयकीनी की कैफियत को जन्म दिया जाए। तो हमें मुहतात रहना है, बचना है, समझना है और कोई राय कायम करने से पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि वो राय मुसल्लमा और मुस्तनद होनी चाहिए। गैर ज़रूरी किस्म की शुकूक व शुबात उसमें नहीं आने चाहिए। अगर किसी चीज़ को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि उसकी तशहीर ना करें और उसको फैलाएं मत। लगता यह है कि अभी मज़ीद हमले होंगे। ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि हैकर का कहना है कि बेशुमार डेटा भी मौजूद है जो रिलीज़ कर सकता है और 30 सितंबर का दिन दिया गया है कि वो रिलीज़ करेगा, उसके बाद भी रिलीज़ हो सकते हैं। अभी मज़ीद ऑडियोज़ आने का इम्कान है, अभी मज़ीद वीडियोज़ आने का इम्कान है। हमें अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये समझने की ज़रूरत है कि किसी की किरदार कुशी पर, किसी की इखलाकी मौत पर, किसी की सियासी मौत पर, किसी पर सियासी हमला हुआ है तो उससे हमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सियासी मौत, यही इखलाकी मौत और यही सियासी हमला कल को हमारा भी मुकद्दर हो सकता है। हम सबको जानना और मानना है कि ये हमारे दुश्मनों का वार है और यही उसका मकसद है कि वो हम में इंतशार पैदा कर दे। आपका, मेरा, मेरी आवाम का, मेरी फ़ौज का, मेरे इदारों का, सबका एक ही मुश्तरका सच है, चाहे हमारी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो। वो सच ये है कि हम पाकिस्तान को चाहते हैं और उसी पर हमें कायम रहना है। फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त आपसे रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।